धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद। आज आप सबको हम बता रहे हैं वर्ग। देखिए, वर्ग कैसे निकालेंगे। एक का वर्ग, ये वर्ग का मतलब कि घाते दो होता है। वर्ग का मतलब घाते दो होता है। जैसे देखिए, एक का घाते दो, दुई के घाते दुई, तीन घाते तीन, ऐसे ही अगर घाते दो हम करेंगे तो उसी को हम वर्ग कहा जाता है। अगर किसी संख्या का वर्ग अगर पूछ लिया जाए, समझ लीजिए कि उनका घाते दो करना है। अब जैसे देखा, एक घाते दो माने एक का दुई बार गुणा, एक एक का एक, दुई भाई दुई घाते दुई, तब दो दूना चार। इसी प्रकार से 10 घाते दुई यानी कि 10 दहम्मा 100 तमाम आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए, खास बात हम यह आपको बताएंगे कि इन सब के इकाई के जगह देखिए, इकाई की जगह एक है, इकाई की जगह चार है, इकाई की जगह 9 है, इकाई की जगह 6 है, इकाई की जगह 5 है, इकाई की जगह 6 है, 9 है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसमें 2 3 7 8 इकाई के जगह नहीं है। देखिए, किसी की संख्या पर है, किसी संख्या में इकाई के जगह 2 3 7 8 नहीं है। इससे पता चलता है कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, वह उसका इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर है, अगर वर्ग करेंगे तो अगर ये संख्याएं आ जाती हैं, समझ लीजिए कि वह किसी संख्या का वर्ग नहीं है। सवाल में हमको बेवकूफ बनाया गया है। कहने का मतलब, जैसे हमने लिया 528, देखिए इकाई पर 8 आ गया है, यानी कि यह किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे हमने लिया 3,300 देख 86 लिख दिया, लास्ट में हमने 7 लिख दिया, 7 आ गया। इससे साबित होता है कि यह संख्या किसी का वर्ग नहीं है। यानी कि आप सवाल चुटकियों में बता सकते हैं कि अगर आप जानते रहेंगे कि 2 3 7 8 किसी अगर इकाई के जगह पर रहेगा तो वह संख्या किसी का वर्ग नहीं है। अब देखिए, तमाम वर्ग आज हम बताएंगे आपको। जैसे कह लिया जाए 10 से हम बता रहे हैं पहले 99 तक, यानी कि डबल अंकों का। 10 से 99 अंकों का वर्ग कैसे करेंगे और चुटकियों में लगाएंगे कैसे। जैसे देखिए आप, जैसे हमने 32 का वर्ग हमने कहा, 32 का वर्ग कीजिए। अरे भाई, 32 का वर्ग कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। 3 त्रिका 9, वर्ग का मतलब डबल अंक में लिखा जाता है, इसीलिए डबल अंक हमने 0 बढ़ा दिया। 2 दूना 4 होता है, इसमें डबल अंक यानी कि 0। अब देखिए क्या हुआ, अब तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़कर लिखा जाता है, इसीलिए 12 यहां लिखेंगे, 4 के नीचे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब जोड़ेंगे, 4 2 और 0 2, 9 1 10, यानी कि 32 का वर्ग आप कितना होगा 1024। 32 का क्या, आपने हमने कहा 10 से 99 तक यही तरीका है। 10 से 99 तक अंकों का चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए 52 घाते 2 लिया, 52 घाते 2 लिया। अब देखिए 25, 5 का वर्ग, पहले इनका वर्ग करेंगे, 25 होगा, डबल अंक आ गया, नहीं तो डबल अंक हम बनाते। अब 2 दूना 4, 4 आया, डबल अंक करने के लिए बाएं कैटी एक 0 बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, एक अंक छोड़ के 20 लिख दीजिए आप। अब जोड़ लीजिए, इसके नीचे नहीं लिखा गया है, हमेशा एक अंक छोड़ के लिखा जाता है। 4 0 5 2 7
2, यानी कि 2704। 52 का वर्ग कितना होगा? 2704। आप सवाल चुटकियां बजाते ही सवाल को लगा सकते हैं, यानी कि 2 अंक का वर्ग आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हमने लिया एक 98, 90 या 98 का वर्ग 100 के करीब है। अब देखिए 9 9 81 डबल अंक है। अगर डबल अंक ना होता तो डबल अंक करने के लिए हम बाएं साइड में एक जीरो बढ़ा देते। अब देखें 9 9 81, 8 28 64 डबल अंक में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब 9 का 8 में गुणा करेंगे, 9 8 72। अब 72 दूना 144। 144 एक अंक छोड़ के लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। 144 हमने यहां लिख दिया। 4 बेचारा के नीचे हमने नहीं लिखा है, इसके नीचे नहीं लिखा गया है। अब देखिए जोड़ लिया, 4 6 4 10, 0 4 1 5, हासिल 6 8 1 9, यानी कि 96 भाई 96 देखत 96 0 4 आंसर, यानी कि 9604। तमाम डबल अंक का आप निकाल सकते हैं, यानी कि सवाल 1 मिनट का सवाल आप 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब देखिए और हम बता रहे हैं आपका, अब हम एक अंक से भाई इस 100 से अब क्रॉस कर रहे हैं। जैसे 1 1 1 3 बार है, इसका वर्ग करना है तो कैसे करेंगे भाई? 1 1 कई बार है? 3 बार। बहुत सरल है। कैसे सरल है देखिए, 1 कई दैया लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, इसीलिए पहले 1 से 3 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर घटते क्रम में 3 के बाद 2 1 आंसर। सोचिए अगर आ गया 1 1 1 4 बार आ गया, तब 1 से 4 तक पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद घटते क्रम में लिखेंगे, बस जवाब हो जाएगा इनका। जैसे 4 अंक तक है, 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बार हो गया। 1 से 4 तक बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में 3 2 1 आंसर। आप तमाम सवाल लगा सकते हैं भाई साहब। देखिए 5 बार लिखा हमने, इससे साबित होता है कि 1 से 5 तक बढ़ते क्रम में पहले लिखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद घटते क्रम में 4 3 2 1 आंसर। कैलकुलेटर से मिलाएंगे, इतना लंबा गुणा आपको हल करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यह तरीका आप जान जाएंगे तो बहुत जल्दबाजी में लगा सकते हैं। और सवाल हम बता रहे हैं आपको, ढेर ट्रिक है, ढेर आपको हम ट्रिक बताने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, अगर 2 2 2 अगर है, इनका वर्ग है, हम इसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 1 1 1, इनका वर्ग किया, कोई बेईमानी नहीं किया। क्यों, कैसे बेईमानी नहीं किया भाई? देखिए 2 का गुणा करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। अब इसी को अलग अलग वर्ग किया, 2 का वर्ग किया हमने और गुणे 1 1 1 का वर्ग किया। अब देखिए यहाँ तो 2 दूना 4 हो गया। अब 1 1 1 वर्ग इसके पहले बताए थे, 1 कई बार है? 3 बार। पहले बढ़ते क्रम में 1 2 1 2 3, फिर घटते क्रम में 2 1, 4 का गुणा कीजिए आंसर। 4 का इसमें गुणा करेंगे आंसर। अरे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 का 4 आंसर। यानी कि 222 का घाते 2 रहे, चाहे 333 का, चाहे 444 का, चाहे 555 का, हर एक चीज का आप निकाल सकते हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं 7 7 7 7, 4 बार लिखा, अरे आप 1000 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए घाते 2, इसी को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 1 1 1 का होल घाते 2। अब इसी को अलग किया, 7 का वर्ग करेंगे अलग अलग,
गुणे 1 1 1 1 4 दाई है तो 4 बार लिखा हमने। 7 सते 49 किया। अब इसका ट्रिक होता है, हमने बताया आपको, एक 4 दैया है तब बढ़ भाई 1 से 4 तक लिखिए पहले, उसके बाद घटते क्रम में लिखिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1। 49 का इसमें गुणा करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। आप तमाम वर्ग आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत छोटे तरीकों से तमाम हम ट्रिक बताएंगे। वर्ग बता रहे हैं, इसमें घर बताएंगे, वर्गमूल बताएंगे, घनमूल बताएंगे। अब देखिए हम जैसे अगर 9 का वर्ग कर रहे हैं तो आप जानते हैं कितना 81 होगा। 99 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, वही 81। 81 हुआ, 2 अंक है, 2 अंक है। एक बार क्या करेंगे, 2 अंक लाने के लिए 2 अंक है तब 1 0 इधर और 1 9 इधर बढ़ाएंगे। अगर 2 अंक है, 2 अंक है तो हम 2 ठीनी देखा, 1 0 इधर बढ़ाया, 1 ठीनी 9 इधर बढ़ाया। इसी तरह से अगर 9 घाते 3 भाई 3 ठीनी 9 है, इनका वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, पहले 9 9 81 समझ लीजिए तो 1 9 खत्म हो गया। 81 में 81 बनाने में बेचारा 2 9 बचा है, 2 9 के कारण यहाँ कहती तो डबल 0 बढ़ा और 2 9 है और 2 9 9 के यहाँ कहते उतारिए आंसर। सोचिए अगर 4 9 हो गया, 4 9 का घोल घाते 9, 1 9 का समझ लीजिए 81 हमने लिखा, 3 9 बचा तब 3 0 यहाँ कहती बढ़ाएंगे और 3 9 बचा, 3 9 यहाँ कहती लिखेंगे आंसर। ये है ट्रिक। तमाम आपको हम सवाल बताएंगे, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से जानने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए अब देखिए 3 अंकों का हम बता रहे हैं, 3 अंकों का, अब 3 अंकों का वर्ग हम कैसे, क्या भाई 3 अंकों का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, अरे बहुत सरल है। जैसे हमने लिया 315 का वर्ग, सोचिए 315 का वर्ग आप यानी कि 3 अंकों का चाहे जमन भाई आप अंक लेंगे। जैसे हमने लिया 315 का वर्ग, अब कैसे निकालेंगे, बहुत सरल तरीका है। प्रथम जुआड़ यह है, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुआड़ होती है। जुआड़ क्या है, इसी को 0 बनाया जाता है, इसी को 0 बनाया जाता है। 315 है, अगर 315 में कितना जोड़ देंगे, देखिए -15 जोड़ा, हम -15 जोड़ा, 315 का हमें वर्ग करना है। क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ा और इसी में है 15 जोड़ेंगे, 15 घटाएंगे, क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे और 15 घटाएंगे। या देखिए 15 घटाया 15 जोड़ा। अब क्यों हमने किया, इसी को हमें 0 बनाना है। अगर घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। 0 बनाइए किसी न किसी तरह से। अब देखिए कैसे 0 बनाते हैं हम, देखिए 15, अगर 315 में से 15 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब क्या करेंगे, इसी में 315 में यही 15 जोड़ेंगे तो 330 होगा। इसके बाद आबलिक का निशान देंगे, आबलिक का निशान देंगे। अब जब जोड़ा और घटाया जाता है उसी का वर्ग किया जाता है, वही 15 है, 15 15 225। अब क्या करेंगे, इस 0 को मिटा दिया जाता है, इस 0 को गायब कर दिया जाता है भाई। तब यहाँ 3 गुणे 330, आबलिक का निशान 225। आप चाहे 0 लिखे ही नहीं। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे, 0 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, आबलिक का निशान 225। अब क्या करेंगे, अब देखिए यह वाला चीज 0 में
हमेशा इनका पहला जुट जाता है। अब देखिए तब क्या होगा, 9 9 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 25 इधर बचा आंसर, यानी कि 99 225, 99 225 आंसर हुआ। 3 अंक का वर्ग करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। अब जैसे हम और अंक लेकर बता रहे हैं आपको, तमाम अंक आप जान सकते हो। अब देखिए कैसे, जैसे हमने लिया 488 का घाते 2 कैसे निकालेंगे भाई इसको जीरो बनाने के लिए। अब देखिए 500 के नजदीक है हम, अब चाहे इसमें 88 जोड़िए 88 घटाइए तब वो आएगा, लेकिन 88 का वर्ग तो करना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाएगा हमको। इसीलिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें अगर हमने 88 2 90 यानी कि 12 घटा देंगे और 12 जोड़ देंगे तब वो तो जीरो बन जाएगा भाई। अगर 12 घटाएंगे और 12 जोड़ेंगे तब वो तो जीरो बन रहा है। 88 में 12 जोड़ेंगे तो 500 होगा, वही हमने 500 लिखा, 500 लिखा। इसके बाद गुणे के निशान 12 हमने जोड़ा 500, अरे 12 घटाएंगे इसमें से। अब देखिए 8 में से 2 निकाला कितना 6, 8 में से 1 निकाला 7 और बचा कितना इसमें 476। आबलिक का निशान जवान भाई जो जोड़ा और घटाया जाता है उसी का वर्ग किया जाता है। 12 बरहिया में 144। अब देखिए यह जीरो मिटा दिया जाता है, जीरो की कोई आवश्यकता नहीं, जीरो की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए ट्रिक है, कहा जाता है कि 100 से भाग दिया जाता है, यानी कि मिटा दीजिए, इसका उपयोग आपको नहीं करना है। तब 5 का डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 5 6 30, 5 6 30 0, 5 7 35, 35 और 3 38, 5 4 20, 20 और 3 23, आबलिक का निशान 144। हमेशा यह पहला वाला इसमें जुट जाता है। तब 2 3 8, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 44, यह आंसर। मात्र कई लाइन में सोचिए, इतना कठिन वर्ग आपने बहुत सरल तरीके से सीखा। यह तो था वर्ग का सिलसिला, हम आपको वर्गमूल भी बताएंगे। वर्गमूल देखिए अब क्लियर कर देंगे आपका। अगर 625 का आपको निकालना है, सर्वप्रथम 2 को घेरिए, सर्वप्रथम 2 को घेरिए और इकाई पर 5 है, इकाई पर 5 किनका है, 5 का वर्ग किया तब वो 5 5 मिला और किनका 5 15 का है, 15 का वर्ग करेंगे तो इकाई पर 5 मिलेगा। 2 उत्तर माने कौनों संख्या का वर्ग है जो कि इकाई पर भाई 5 होगा और इसमें 15 है, इकाई दहाई मिलाकर। अब देखिए 6 किन के बीच है, 6 किन के बीच है, 4 और 9 के बीच में 6 आएगा ही, हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, ऊपर वाला लिया जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 6 किन के नजदीक है, 4 के कि 9 के, 4 के नजदीक है, 6 छोटा वाले के नजदीक है, 4 माने छोटा है 9 से, छोटा वाले के नजदीक है तो उत्तर छोटा वाला होगा यानी कि 25। अब देखिए और बता रहे हैं आपको, तमाम उदाहरण बताएंगे हम। जैसे हमने लिया 10 24, 10 24 लिया हमने। अब देखिए सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरेंगे, सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरा हमने, जैसे अभिमन्यु को घेर लिया गया था महाभारत में, ऐसे हमने 24 भाई 2 अंकों को घेरा 24। अब इकाई पर 4 है, इकाई पर 4 2 का वर्ग करेंगे तब वो इकाई पर 4 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे तब वो इकाई पर 4 आएगा। अब देखना है 10
किनके बीच है? 10, 9 और 16 के बीच में, यही है। ऊपर वाला लेना है, हमेशा ऊपर वाला लेंगे तो कितना लेंगे भाई? 3। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, उत्तर तो एक ही होना चाहिए। अब देखेंगे 9 भाई, 9 और 16 के बीच में जो 10 था किनके नजदीक था? अरे भाई 9 के नजदीक था। 9 16 से बड़ा है कि छोटा है? 9 16 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर होगा 32 आंसर। अब देखिए तमाम उदाहरण बताएंगे। अब जैसे हमने लिया आपका 12, 25, 24 हमने बताया, 25 ले रहे हैं। 25, 12, 25 का वर्गमूल कितना होगा? अरे भाई इकाई पे कितना है? सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरेंगे, सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरिए। घेर लिया हमने, घेर लिया 2 अंकों को। इकाई पर 5 है, किनका वर्ग करने पर इकाई पर 5 आया था? 5 का, और किनका भाई? 15 का। अब देखिए इसके बाद यह 12 किनके बीच में है? 12 किनके बीच में है? हम ढूंढेंगे। 12, 9 और 16 के बीच में आएगा। 12, 9 और 16 के बीच में आएगा तो हमेशा ऊपर वाला लेना है। 3 हमने यहाँ लिखा, 3 हमने यहाँ लिखा। अब उत्तर कौन होगा? अब देखेंगे 12 किनके बीच में था? 9 और 16। बताइए आप, 9 के ज्यादा करीब है कि 16 के करीब है? ये 12 9 के करीब है कि 16 के करीब है? अरे भाई 9 के करीब है। 9 छोटा है कि बड़ा है 16 से? 9 छोटा है 16 से, तब छोटा वाला आंसर लेंगे 35 आंसर। 35 आंसर जिनके करीब होता है वही लिया जाता है। अब देखिए यह हमने 11 बताया। अब चलिए एक वर्गमूल और 20 और 25 का बता रहे हैं। एक देखिए, सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरना है। सर्वप्रथम 2 अंकों को घेर लिया हमने, घेरा। इसके बाद इकाई पर 5 है, किनका वर्ग करने पर इकाई पर 5 आया था भाई? ढूंढेंगे। 5 का वर्ग किए थे तब वो 5 आया था, और 15 का वर्ग करेंगे तब वो 5 आएगा। अब देखिए 20 किनके बीच है? 20 16 और 25 के बीच में होगा। ये 20 16 और 25 के बीच में होगा तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, हमेशा ऊपर वाला लेना है भाई। तो ऊपर वाला क्या है? 4। 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। अब देखेंगे बाप भाई 20 किसके करीब है? 16 के ज्यादा करीब है कि 25 के? भाई 20 किसके करीब है? 20 किसके करीब है? 16 के कि 25 के? अरे भाई 20 किसके करीब है? 16 के करीब है। 16 के करीब है। 16 छोटा है 25 से कि बड़ा है? छोटा है 16। 16 25 से छोटा है, छोटा वाले के भाई करीब था, इसीलिए आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि 45 आंसर। देखिए आखिरी उदाहरण, बहुत उदाहरण आपको हमने बताया। आखिरी उदाहरण हमने लिया 9604। 9604 का आंसर क्या होगा भाई? सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरना है, सर्वप्रथम 2 अंकों को घेरना है। घेर लिया भाई, घेरना है तो घेर लिया। इसके बाद इकाई पे 4 है, किनका वर्ग करने पर इकाई पे 4? एक 2 का वर्ग करेंगे तब वो 4 आएगा, एक 8 का वर्ग करेंगे तब वो इकाई पर 4 आएगा। अब देखिए इसीलिए इकाई पर 2 या 8 हो सकता है। यह वो भाई किनका वर्गमूल है? जिनका होगा उनके इकाई पर 2 या 8 होगा। अब देखिए फिर जान लीजिए आखिरी सवाल। 2 अंकों को घेरा हमने, इकाई पर 4 है, किनका वर्ग करने पर इकाई पर 4 आया था? 2 का वर्ग, इसलिए 2 लिखा, और 8 का वर्ग वर्ग किए थे तब इकाई पर 4 आया था, इसलिए 8 लिखा हमने। इसके बाद 96 किनके बीच में है? 96 किनके बीच में? अरे भाई 81 और 100 के बीच में है 96, यही आएगा। हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है। ऊपर क्या है? 9,
9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। अब उत्तर दुई में से एक ही होना चाहिए। अब देखेंगे 96 किनके नज़दीक है, 81 के नज़दीक है कि 100 के नज़दीक है। अरे भाई 100 के नज़दीक है। 100 बड़ा है कि छोटा है 81 से? 100 बड़ा है, इसलिए आंसर बड़ा वाला होगा। आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि 98 आंसर आएगा। कितना? 98 आएगा आंसर। या 12 का घन अगर हमसे कोई पूछ ले, 12 का घन कीजिए। 12 का घन, आप तमाम चीज का घन हम बताएंगे बहुत कम समय में। कैसे? देखिए 12 का घन, 12 का घन करना है आपको। प्रथम है सर्वप्रथम 1 का 3 गदाएं गुणा करेंगे, 1 का घन करेंगे। 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 घन कर रहे हैं, घन का मतलब घाते 3, तो 3 अंक लिखा जाता है। 2 का घन करेंगे, 2 का घन का मतलब 2 के घाते 3, 8 आएगा। 8 लिखेंगे, घन करेंगे, इसीलिए 3 में वर्ग किया करते थे, 2 भाई जोड़ा लिखते थे। घन में 3 अंक लिखेंगे इसमें। जैसे 1 का घन 1 होता है, हमने यहाँ देखिए इतना लिखा। अब 2 का घन किया, 8 आया था, 8 को हमने 3 बार लिखा। 8 को 3 यानी कि 3 भाई 2 का 3 दाएं उड़ा कर 8 आया। 8 को 3 अंकों में बना ले भाई, बना लेना है हमें। 3 अंक कहाँ से लाएंगे? कौनो गिनती नहीं लाएंगे, 0 को हमें बढ़ाना है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? देखिए अब यही गुणा करेंगे, 1 दुक्के 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए क्या करेंगे भाई, 1 गुणे 2 गुणे 3, एक बार 12 का इकट्ठा गुणा किया जाता है। 1 दुक्के 2, 2 तिहाई 6 और 6 बरहिया 72 आता है। हमेशा एक अंक छोड़ के लिखेंगे हम, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो 8 के नीचे नहीं लिखना है। 72 यहाँ लिखेंगे। अब जोड़ेंगे, 8 इसके नीचे नहीं लिखा गया है, तब 2 7 1 1728। कितना हुआ आंसर? 1728। अब देखिए और हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, तमाम उदाहरण घन करने का शॉर्ट ट्रिक मेथड। जैसे घनमूल में जैसे हमें निकालना है, घनमूल का संकेत दिया हमने 1728 का निकालना है, जो आप जानते हैं 1728 का जितना होता है छोटा घनमूल है, आप जानते हैं। इनका क्या रूल होता है? इसमें भी 3 अंक घेरा जाता है। वर्गमूल में 2 अंक घेरा जाता था, इसमें 3 अंक घेरेंगे हम। 1728 को घेर लिया, 3 अंक घेर लिया हमने। उसके बाद इकाई पर 8 है। इकाई पर किनका किनका भाई घन करने पर 8 आता है? 2 का घन किया तब वो इकाई पर 8 मिला, और किनका घन करने पर इधर 12 का, इधर 12 का घन किया तब इकाई पर 8 मिला। अब देखिए एक किनके बीच है, 1 और 8 यही आएगा, और ऊपर वाला लिया जाता है, 1 तो है यहाँ, ऊपर वाला लेंगे तो यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ दे लिखा 1 यहाँ लिखा। अब इसके बाद देखेंगे 1 या 1 के ज्यादा नजदीक है कि 8 के ज्यादा नजदीक है? अरे भाई 1 के ज्यादा नजदीक है, 1 छोटा है, तब छोटा वाला आंसर लेंगे 12। यह हुआ जवाब इनका 12। और उदाहरण देखिए, बहुत सरल तरीके से बताएंगे आपको। 1728 का हमने बताया। अब देखिए घनमूल हम बड़ा ले रहे हैं, घनमूल का संकेत दिया, यहाँ पर लिखा 110 592 का घनमूल निकालना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे? 3 अंकों को घेरना है। वर्गमूल में 2 अंकों को घेरते थे, घनमूल में 3 अंकों को घेरना है। 3 अंकों को घेरा, घेर लिया भाई। अब देखिए इकाई पर 2 है, किनका किनका घन करने पर इकाई पर 2 आया था। देख लीजिए किनका, एक तो 8 का घन किए थे, एक तो 8 का घन किए थे, एक तो 8 का घन किए थे तब इकाई पर 2 मिला था, और एक 12, एक किसका? किसी का नहीं, 8 का। देखिए
किनका घन करने पर इकाई पर 2 मिला था, इतना हम लिए, इतने से पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल 8 का 8। अब देखिए 110 किनके बीच में है, यानी कि यह किनका भी अगर वो घनमूल होगा तो इनके इकाई पर 8 जरूर आएगा। अब देखेंगे 110 किनके बीच है, 110 किनके बीच है, 110 किनके बीच है, यही है 110, 64 और 125 के बीच में है, हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, इसीलिए 4, 48 आंसर, कितना 48 जवाब इनका। दूठनी होता तो भाई हम बड़ा या छोटा पहचानते। अब देखिए, अब हम जैसे हम ले रहे हैं, देखिए और थोड़ा 48 से और हाई लेवल में हम जा रहे हैं, घनमूल निकालना है, जैसे हमने लिया कितना 148 877। सर्वप्रथम 3 अंकों को घेरना है, घेर लिया भाई, इकाई पर 7 है, 7 है, अब 7 ढूंढेंगे किनका घन करने पर इकाई पर 7 आया था, एक तो 3 का घन करे थे तब इकाई पर 7 मिला था, और किसी का नहीं, जाने दीजिए। 148 किनके बीच में है, 148 किनके बीच में है भाई साहब, 148 इन्हीं के बीच में है, 125 और 216 हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, 53 आंसर हुआ, 53 आंसर हुआ। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए और हम बता रहे हैं, अब जैसे हमने लिया भाई घनमूल का संकेत दिया, घनमूल का संकेत 636 056, बड़ा अंक थोड़ा लिया, सर्वप्रथम 3 अंकों को घेरना है, 3 अंकों को घेर लिया हमने। कम देखते हैं इकाई पर 6 है, किनके इकाई पर 6 है, एक तो 6 का घन किए हैं, इनके इकाई पर 6 है, और किसी का नहीं, जाने दीजिए, वर्गमूल से भी सरल है यह। अब देखिए 6 है, अब आ गया, अब देखिए 636 किनके बीच है, 636 किनके बीच है, यहाँ आ रहा है 636, देखिए 512 और 729 के बीच में है, 512 729 के बीच में ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाले तो 8 होगा, इसीलिए कितना आएगा आंसर 86, हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है। अब देखिए और हम बता रहे हैं आपको, देखिए अगला, अब हम जैसे हमने लिया घनमूल, हम बता रहे हैं घनमूल का संकेत 1 4 8, अगर लिया 877 का निकालना है, सर्वप्रथम 3 अंकों को घेरना है, 3 अंकों को घेरा हमने, घेरने के बाद इकाई पर क्या है, यहाँ पर 7, 7 किनके इकाई पर, देखिए 3 का घन किए थे, इकाई पर 7 आया था, और किसी का नहीं, ये तो वर्गमूल से भी सरल है। अब देखिए 148 किनके बीच है, 148 किनके बीच में है भाई, या देख लीजिए 148 125 और 216 के बीच में है, हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, 5 आंसर, यानी कि 53 जवाब। और देखिए भाई, अगर हम निकालें, आपका बहुत लंबा अंक लेंगे हम, घनमूल का संकेत दिया, लिख दिया 1 4 0 4 9 2 8, अब देखिए इतना भारी अंक लिया हमने। अब देखिए सर्वप्रथम 3 अंकों को घेरना है, घेर दिया, इकाई पर 8 है, किनका घन करने पर इकाई पर 8 आया था, 2 का, और 8 किनका घन करने पर भाई इकाई पर 8 आया था, एक 2 का घन किए थे, एक 12 का घन किए थे, एक 2 का, एक 12 का घन किए थे। अब देखिए, अब इसके बाद 1404 किनके बीच में है, 1404 इन्हीं के बीच में है, 1404 इन्हीं के बीच में है, 1404 1700 भाई 2800 1331 के बीच में, हमेशा ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला लेना है, इसीलिए क्या लेंगे भाई,
देखिए दोस्तों, अब देखिए यह हम इतने का घनमूल निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे भाई। अब देखिए इकाई पर 8 है, इकाई पर 8 2 का घन किए थे और 12 का घन किए थे। अब देखिए 1404 किनके बीच में, 1404 इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच में है। ऊपर वाला लेना है हमेशा, ऊपर वाला 11 यहाँ लिखा, 11 यहाँ लिखा। अब देखिए हमेशा, और 1404 किसके नजदीक है, 1331 के कि 1728 के, भाई 1331 के नजदीक है, इसीलिए 1331 छोटा है, छोटा वाला जवाब लेंगे। कौन, 112 आंसर हुआ, कितना, 112, एकदम वर्गमूल की तरह है। अगर आपको कहीं दिक्कत लगा है तो फिर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम हमेशा एसएससी लेवल तमाम यूपी बोर्ड की, अब जो कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं का नए सत्र से स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। धन्यवाद दोस्तों।